एक और इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, एक और अमेरिका और यमन के बीच जंग छिड़ी हुई है। क्या अब तीसरी जंग छिड़ने वाली है? क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच भी जंग छिड़ने वाली है? आखिर क्यों ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? आखिर किस बात को लेकर, क्या है पूरा माजरा? आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल हाल ही में 2 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला किया था, जिसमें ईरान द्वारा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे। उसके चलते इस हमले में 2 बच्चे मारे गए थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान अधिकारियों ने जब पूछताछ की कि आखिर हमला क्यों किया गया है, तो फिर ईरान ने बताया, हमने उस इलाके में आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, उनको निशाना बनाया है। जिसके बाद अब पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ इलाकों पर, सीमावर्ती दक्षिणी इलाकों पर हमला कर दिया है। इसमें मिसाइलें और ड्रोन बहुत जम के दागे हैं। पाकिस्तान अधिकारियों ने खुद कहा है कि हमने दक्षिणी ईरान में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिसमें आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमने ईरान के हमलों का जवाबी तौर पर हमला किया है। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी सेना ने दक्षिणी ईरान के कुछ इलाकों पर आतंकवादी ठिकानों पर, आतंकवादी जो है वहाँ पर, उनके ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन इस बात को लेकर ईरान ने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, किस मोड़ तक ये जंग जाती है। वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने यमन के हौतीस पर हमला कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमने यमन के 14 मिसाइलों को मार गिराया है, यानी 14 मिसाइलों पर हमला किया है। उधर हमास ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यूरोपीय संघ ने यमन को ब्लैक लिस्ट सूची में डाल दिया है, आतंकवादी सूची में डाल दिया है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ, इस फैसले के खिलाफ हूँ। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि कैसे आप इजराइल का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल को बचाने का खुला प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हमास ने यह कहा कि आप इजराइल के जुल्मों को, इजराइल जो हमारे ऊपर नरसंहार कर रहा है, गाजा के ऊपर नरसंहार कर रहा है, इसको ढकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने यमन के हौतीस की सराहना भी की, उनकी प्रशंसा भी की, जिस पर हौतीस ने कहा कि जो यूरोपीय संघ ने हमारे साथ किया है, जो हमारे साथ कर रहा है, इनका सोचना ये है कि हम अपने बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे और फ़लस्तीन के साथ समर्थन दिखाते हुए लाल सागर में इजरायली जहाज़ों पर हमला जरूर करेंगे। वहीं मेरे दोस्त, इक्वाडोर में, इसके पहले मैंने आपको इक्वाडोर की खबर दी थी, जिसमें इक्वाडोर के न्यूज़ चैनल पर कुछ ऐसे लोगों ने हमला कर लिया था जो कि हथियारों से लैस थे, हथियारबंद लोग थे। उन्होंने हमला कर दिया था, उसको न्यूज़ चैनल को कब्जा कर लिया था। जिसके बाद वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहाँ की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वहाँ के एक ऑफिसर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। जिस अधिकारी की हत्या कर दी गई उसका नाम सीरेज सुआरोज था। उधर मेरे दोस्त, यूएई ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हम गाज़ा के अंदर पूरा तरीके से सब कुछ नष्ट हो गया है, गाज़ा की चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, इसको सही करने के लिए हम गाज़ा के अंदर उनकी सहायता करने के लिए $10 मिलियन का डोनेशन देंगे, यानी $10 मिलियन उनको दान देंगे। और उन्होंने ये ऐलान दावोस शिखर सम्मेलन में किया। फिलहाल मैं आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बड़ी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।